धन बाबा नंद सिंह जी। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। निंदा अपनी और उस्ताद गुरु नानक की। आगे किस्सा की। इस जिले में इस गांव के निकट ही एक गांव था। वे भी सारे इन गांव वाले इसी किले में घुसे गए, पर उनको अपने बचने की उम्मीद नहीं थी, जिस कारण पहले उन्होंने अपने बच्चों और बच्चियों को अपने हाथों काटा और खड्डा खोदकर कुएं को भर दिया और फिर आप लड़कर शहीद हो गए। इस जिले का गांव बागा और इनको तड़कती गर्म हवा भी न लगी। आखिर पुलिस का सुपरिटेंडेंट आया। उसने बाहर से आवाज़ दी, मुझे अल्लाह की कसम, जिसके पास जो कुछ भी है वह दे दो। मैं तुझे जहाँ भी कहोगे सही सलामत पहुँचाऊँगा। इन्होंने कहा, अच्छा भाई, जो अल्लाह की कसम खाता है तो दरवाज़ा खोला और फिर जो एक दो राइफल रखी हुई थी और एक दो पिस्तौल, वह भी लाइसेंसी इसको दी। उसने कहा, बाकी कहाँ है? वे बम बारूद और तोपे। कहा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। बेशक तलाशी ले लो। और जब तलाशी ली तो वह कुछ भी नहीं मिला। हैरान हो गया कि बाहर तो बड़ा शोर था। वे बम, तोपे और बारूद कौन से थे? वे थे सत्संग के क्षण, पाठों की लड़ाइयाँ, कीर्तन का जजिया, जो इनको बम और बारूद बनकर दिखाया दे रहा था। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने कहा, भाई, आपसे जो कोई सामान उठाया जाता है उठा लो। तो फिर उसी जिले में से कोई जाना बचा कर नहीं निकल सका और उस जिले में से बाबा जी ने इनको ऐसे निकाल लिया जैसे मक्खन में से बाल निकाला जाता है। वहाँ से उजड़ कर इधर आए और यहाँ आकर इनको इतने भाग्य लगे। जो सब्जियाँ बेचने वाले थे, कार समझाने वाले, वे भी लखपति बन गए। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। तो अब सभी कहते हैं कि बाबा जी ठीक कहते थे, बागा वाले भागा वाले। गुरु प्यारो, ये जो सभी गाथाएं, बाबा जी के वचन आप जी ने जो पढ़े हैं या सुने हैं, इस दास ने संत महाराज जी के कैसेटों में या और बाबा नंद सिंह जी के छपे इतिहास में से एकत्रित किए हैं। क्योंकि पहले भी आपने कुछ कथाएं पढ़ी होंगी या सुनी होंगी, पर दास ने इनको एक लड़ी में पिरोने का प्रयास जितना हो सका किया है, पर फिर भी बहुत सी त्रुटियां रह गई होगी और आगे जैसे जैसे और दिशा मिलती रहेगी तो त्रुटियां दूर की जाएगी। आज इस प्रकार एक लड़ी में पिरोई संत सुजान सिंह जी की कथा है। बाबा जी के कहे वचन एक दिन कहने लगे, रागा सिंह, ये जो भक्तों की कथाएं सुनाता हो, अगर कहीं तू भी ऐसा हो जाए तो आपकी भी कथाएं होंगी। और आज ऐसी प्रतीत हो रहा है जैसे कि बाबा जी का हर वचन सत्य हुआ है। यह अलग बात है कि कोई पहले हो गया और कोई कुछ समय पकार हुआ है। और आज यह वचन की आपकी भी कथाएं होंगी और वचन भी बाबा जी का सत्य हो गया। सो गुरुमुखो, आज हम संसार के कोने कोने में नज़र दौड़ाते हैं तो अनगिनत महापुरुष नजर आते हैं और उनको मानने वाले की कोई कमी भी नहीं है। कुछ दुनिया तो देखी देखी पीछे लग जाती है और कुछ को कलयुग दोंगियों ने लोगों को आसान तरीके से रबाब के मिलाने का निमंत्रण देकर अपने पीछे लगा लिया। क्योंकि जितनी वस्तु महंगी हो उतना ही वह ग्राहकमन कम होता होगा और जहाँ सस्ती और आसानी से चीज़ मिलती हो वहाँ ग्राहक की भीड़ लगती है। अब इस बार विचार कर ले कि रास्ते और आसानी, सस्ती और आसानी कैसे। जैसे आज का मनुष्य
कोई भी मेहनत करके खुश नहीं है। हालांकि जहाँ से शाम को रोटी मिलनी है वहाँ भी मनुष्य का मन नहीं करता। काम करने का तो जिस अवस्था में परमात्मा ने मिलाना है उसके लिए तो यह कुछ करना ही नहीं चाहता। अब सिक्खी धारण करनी है तो नियम है। अमृत समय उठो, स्नान करो, नाम जपो, अच्छे काम करो, 5 शास्त्रों के धारनी बनो। अमृत चक्कर कितने सख्त कानून बताए हैं और यह आलसी मनुष्य कुछ भी नहीं करना चाहता, फिर इतनी पाबंदियां में आना ही नहीं चाहता कि इसका लाभ उठाए। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए कलयुग गुरुओं ने दरवाजे खोल दिए। पाबंदी लगानी तो क्या बल्कि पाबंदी हटा ही दी। अमृत समय उठने की कोई आवश्यकता नहीं, स्नान करने को भी ज़रूरत नहीं। अगर स्नान करने में कोई बाधा ना हो, भाव कि सर्दी को गर्म पानी की ज़रूरत और गर्मियों को ताज़े पानी की आवश्यकता है। अगर ज़रूरत अनुसार सब कुछ है तो बेशक स्नान कर लो, नहीं तो आवश्यकता ही नहीं। जैसे एक बार सुतरे शाह कुछ समय मालवे में रहकर अब कलगीधर बादशाह के चरणों में हाजिर हुआ तो साहिब ने पूछा, सुथियार, सुना मालवे की सिख का क्या हाल है? सुतेर ने कहा, जी गर्मियों की सिख बारे पूछते हैं कि सर्दी की, क्योंकि सुतरीत गर्मियों और सर्दियों का सिख में भी फर्क है। हाँ, गरीब निवाज, फिर दोनों के बारे में ही बता दे। कहने लगा, जी गर्मियों में तो सारे ही सिख हैं, सभी सुबह उठकर स्नान कर लेते हैं और सर्दियों में यह कहकर मान लेते हैं कि शेरों के मुंह किसने धोए हैं। सर्दियों में नाम मात्र ही यह अंतर है जी सर्दियों की सिख और गर्मियों के सिख का। सो कहने का भाव है कि नकली गुरुओं ने सारी ही पाबंदियां हटा दी। न सुबह उठने की ज़रूरत है, न नितनेम की ज़रूरत है, न कोशों की ज़रूरत है। बस हमारे पास आओ, आपको परमात्मा दिखाए और फिर आप सोचो कि दुनिया कैसी न वहाँ भाग कर जाए जहाँ सस्ता परमात्मा हो। यह बात अलग है कि वह परमात्मा असली है या नकली, पर हम महत्व उसको देते हैं कि जहाँ शर्त भी सभी कायम हो और फिर भी दुनिया वहाँ जाए और जाने के कहने वाले में कुछ कमाई है। एक बार एक स्थान पर बाबा ईश्वर सिंह जी के दीवान लगे। संगत बहुत एकत्र हो जाती थी और एक विद्वान गुरुमुख प्यारा बाबा जी के पास आया और कहने लगा, महापुरुषों, मैं भी हर रोज़ कथा करता हूँ। फिर वह गुरुद्वारे में अपने दिमाग से अच्छी कथा करते हैं, पर सुनने वाले 2-4 बुजुर्ग और 2-4 माइयाँ ही होती थी। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। बाबा जी कहने लगे, जी आपको कहते हैं उसकी कमाई भी है, या केवल किताबी ज्ञान नहीं है। सुबह कितने बजे कथा करते हो? जी 7:30 बजे। उठते कितने बजे हो? जी 6:30 बजे, क्योंकि आधा घंटा स्नान पान के लिए और एक जपजी साहिब का पाठ हो जाता है और 7:30 बजे कथा आरंभ कर दी जाती है। बाबा जी हंस कर कहने लगे, ठीक है, जितनी कमाई करते हो उतने आदमी तो आ ही जाते हैं, और क्या लेना है। सो कहने का भाव है कि महापुरुष कमाई वाले और फिर कलगीधर वचनों पर पहरा देते हैं, अमृत चखने का पूरा उपदेश देते हैं और फिर जब वह इकट्ठा होते हैं तो समझो कि उस महापुरुष की कमाई है। फिर ऐसे महापुरुष के वचन से लोग अमृत भी चख लेते हैं, नाम भी जपते हैं।
जिस महापुरुष को निरंकार ने कीर्तन रूप हीरा बख्शा हो और उसको छोड़कर वह किसी और भटकने में पड़ा तो वह क्या उसे क्या प्राप्त करेगा, क्योंकि दुनिया में निर्मलोक हीरे हैं, ऊपर कोई चीज़ कीमत नहीं है। जप करने तप करने कोई और आडंबर करने यह सब कुछ नीच है। दास के पिता भाई गुरुमुख सिंह जी ने एक दिन बताया कि जब मैं बाबा जी के चरणों में कीर्तन की ड्यूटी करने तबला बजाया करता था, ड्यूटी बहुत सख्त थी। अमृत समय 2 बजे उठना, फिर कीर्तन में 2-4 घंटे ड्यूटी, फिर दिन में भी कोई न कोई सेवा की ड्यूटी जहाँ बाबा जी लगा दे, शाम को फिर कीर्तन की ड्यूटी करनी। आराम का समय हमें मुश्किल से ही मिलता था। एक दिन मन में विचार आया कि बाबा जी नाम जपने के लिए काफ़ी जोर देते हैं और हमने कभी नाम जपा ही नहीं। यह तो बाबा जी की आज्ञा न मानने वाली बात है। इस विचार को मुख्य रखकर मूल मंत्र की नानक हुसे भी सच तक हर रोज़ 26 माला प्रारंभ कर दी। समय तो पहले ही नहीं था मिलता आराम के लिए, अब तो बिल्कुल ही आराम न रहा, जिस कारण शरीर कमज़ोर होने लगा। यह खबर बाबा जी के पास अंदर पहुंच गई। बाबा जी ने बुलाया और कहा, गुरुमुख कितनी माला फेरते हो रोज? जी 26 माला फेरता हूँ। कहने लगे, भाई जी आपको हुक्म है, आप कीर्तन सुनाया, अगर माला पकड़ने बैठ गए तो सेवा कौन करेगा? साथ ही आपकी यह माला फेरनी क्या करेगी? हमने आपके लिए एक मानका फेर दिया तो आपके बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि इस कीर्तन से ऊपर कुछ भी नहीं। जो कीर्तन निष्काम होकर जो अपने मुर्शिद के हुक्म अंदर करते हो, सो बाबा जी जो ठीक कहते थे कि हमारा एक मन का फेर आपका बेड़ा पार कर देगा, क्योंकि गुरुमुख रोम रोम हर धियावे। एक महापुरुष एक बार वाहेगुरु कह दे तो 7 करोड़ रोम में से आवाज़ आती है, तो फिर हमारी कितनी माला फिर जाएगी। सो सतबचन करके फिर से पहले की तरह कीर्तन की हाजिरी जोर शोर से शुरू कर दी। सो कहने का भाव कि कीर्तन एक अमूल्य हीरा है और जिसको वाहेगुरु बख्शिश कर दे और वह उसका सम्मान न करे तो इस तरह है कि जैसे आँखों की कीमत किसी अंधे को होती है जिसको आँख नहीं मिली, कानों की कीमत किसी बहरे को होती है, जुबान की कीमत किसी गूंगे को होती है। भाव कि जिसको कोई चीज़ न मिली हो उसको उसकी कीमत होती है। इस तरह कई ऐसी हैं जो बेचारे तरसते हैं कीर्तन की देन को। कई बेचारे की आवाज़ बेसुरी, कईयों को सुर ताल का ज्ञान नहीं मिला, वे बेचारे रोते हैं कीर्तन करने को, और जिनको मिला उनको कीमत नहीं जानी। यह मंद भाग्य की निशानी है। सो इस कीर्तनीय रूप अमूल्य हीरे को जितना संत सुजान सिंह जी ने संभाला वह दुनिया में एक उदाहरण बनकर रह गया। अगर संत सुजान सिंह जी भोरे में पड़ जाते, तपस्वी बन जाते, शीला में करके उससे से क्या होता, वे आप तर जाते, इसमें क्या बड़पन था। पर जो उन्होंने यह निरंकार की दी हुई देन ने कीर्तन से लाखों लोगों को तार दिया, सिर्फ तारा ही नहीं दिया, तार रहे हैं। गुरुमुख प्यारो, यह बात सत्य करके मानो कि आज भी एक नहीं अनेक गुरुमुख प्यारे हैं जो यह बात कहते हैं कि हमारी जीने का मनोरथ ही संत महाराज संत सुजान सिंह जी का कीर्तन सुनना है, वरना अगर हमें यह कीर्तन ना मिलता तो पता नहीं हम कब से मर गए होते। आज से कुछ समय पहले
जब हिंदुस्तान में रविवार एक टीवी सीरियल रामायण फिर महाभारत जो लगभग 9 से 10 बजे तक चलता था और उस समय लोगों का बहुत झुकाव था यही सीरियल देखने का। दुनिया पागल हुई फिरती थी। पर गुरुमुखों सच करके जानो, जो महाराज जी का कीर्तन सुनने वाले थे वह कीर्तन भी 9 से 10 बजे तक रात को होता था, वहाँ ही पहुँचते थे। उन पर इन सीरियलों का कोई प्रभाव नहीं था। यह एक गुरु नानक की कृपा की निशानी है। आप सभी जानते हो कि महाराज जी ने 31 दिसंबर रात 12:15 बजे शरीर छोड़ा था, जिस कारण हर वर्ष यह बरसी जो कि 12 दिन लगातार मनाया जाता है। लेकिन 31 तारीख रात को 11 से लेकर 12:15 बजे तक महाराज जी की जो हर साल एक ही कैसेट कबीर कसोटी राम की ही लगती है और उसमें जो आनंद है वह तो सुनकर ही अनुभव हो सकता है। और सुनने वाले संगतों जो लगातार 33 वर्ष से सुन रही है वे कितनी प्यार से सुनती है। जबकि आप जानते होंगे 31 दिसंबर को रात के समय कितने टीवी सीरियल का प्रभाव है और कितने तरह तरह के प्रोग्राम उस समय चलते हैं। पर धन्य है वे दिल्ली की प्रेम वाली संगत जो यह कलयुग के सुहाने बाग को लात मार कर गुरु नानक दरबार में आ जाती है। ये सब कृपा धन बाबा नंद सिंह जी महाराज जी की है, जिन्होंने अपनी बख्शिश की कृपा दिल्ली की संगत पर संत सुजान सिंह जी द्वारा बरसाई और बरसा रहे हैं। इसलिए इस पुस्तक को अगर आनंद सुजान वर्षा का नाम भी दे दिया जाए तो इसमें कोई अधिकत नहीं होगी। धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा सुजान सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज।